हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमपीएम जीके ट्रिक्स पर। बीएड प्रथम वर्ष के जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ या डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, द्वितीय सेमेस्टर है। प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी रिज़ल्ट अप्रैल में आ सकता है, अप्रैल सेकेंड वीक में। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ICT यानी कि ICT की महत्वपूर्ण समझ, आज इसके यूनिट 1 के पेपर है। BD 204 MCQ टाइप्स के प्रश्न हैं। सभी प्रश्न का एनालिसिस किया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। क्लास 1 है, पहली क्लास है ये। तो पहला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? यानी कि यहाँ पर 3 पीढ़ी के कंप्यूटर दिखाए गए हैं। कितनी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं? 5 पीढ़ियों के, ठीक है। 5 पीढ़ी हो गई हैं। प्रथम पीढ़ी के 1946 से, ठीक है, 1946 से 56, 1946 से 56 तक के जो हैं वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और देखिए 1946 से 56 तक के जो हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और द्वितीय पीढ़ी के 1956 से 64, ठीक है, ये द्वितीय पीढ़ी के हैं। और 1964 से 71, 1934 से यानी कि 1964 से 71 तक के जो हैं वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और जो चतुर्थ पीढ़ी के हैं यानी कि जो फोर्थ पीढ़ी के हैं वह 1971 से 85, ठीक है, ये चतुर्थ पीढ़ी के हैं। अब जो पांचवी पीढ़ी के हैं, फिफ्थ पीढ़ी के जो हैं वो 1985 के, यानी कि 1985 से अब तक के जो हैं वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। इसमें क्या हमारा प्रश्न है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और हमारा प्रश्न है, ट्रांजिस्टर्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं? तो ये होते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, चार्ल्स बेबेज इस राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग आउटपुट प्रणाली है? देखिए आउटपुट और इनपुट क्या होता है वह मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर इनपुट के माध्यम से आउटपुट समझ लीजिए, ठीक है। इनका अर्थ होता है अंदर, ठीक है, इनका अर्थ अंदर होता है। और पुट का अर्थ होता है डालना, ठीक है, अंदर डालना, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट है, ठीक है, यानी कि ये कीबोर्ड और स्कैनर आप जो देख रहे हैं, कीबोर्ड से क्या होता है, कोई भी टाइपिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड है, इस पे ये कीबोर्ड है। और इस पे जो है हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो जो टाइपिंग हो जाती है, ठीक है, टाइपिंग होने के बाद
जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर हमारा ये प्रिंटर है, इसमें ये पेज लगे हुए हैं और ये जो होता है बीच में स्कैन होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये पेज जो है वो बाहर आते हैं। तो बाहर आना क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। किसके माध्यम से बाहर आ रहे हैं? तो ये प्रिंटर के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। और कीबोर्ड हमारा जो है वो इनपुट है, स्कैनर भी हमारा इनपुट है। ओके, अब आप समझ गए होंगे। माउस भी जो है, माउस जो होता है जिसको चूहा बोलते हैं, माउस भी इनपुट है। और प्रिंटर हो गया। एक स्पीकर आपने देखा होगा, स्पीकर भी हमारा आउटपुट होता है, क्योंकि उस स्पीकर के द्वारा जो है वॉल्यूम बाहर निकलती है। यानी कि आउटपुट का अर्थ होता है बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना। इतना आप लोग समझ गए होंगे आउटपुट और इनपुट का, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप यानी कि के उत्पादन हेतु आवश्यकता होती है, किस चीज़ की होती है? सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो इसका राइट आंसर तो आप लोग प्रश्न को देखते समय ही लगा सकते हैं, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा लैपटॉप। कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैकिन्टॉश कंप्यूटर का निर्माण किया था, किसने किया था? तो ये एप्पल ने किया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का विकास कब हुआ? कब हुआ? 1961 में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका, याद रखना, अमेरिका में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? किस विश्वविद्यालय में हुआ? इलिनॉयस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की विशेषता है, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नवीन एवं मौलिक प्रणाली भी है, अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित है और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का एक रूप। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर सह अनुदेशन का दूसरा नाम है। तो इस कंप्यूटर सह अनुदेशन का जो दूसरा नाम है वह कंप्यूटर सह अधिगम है, ठीक है। कंप्यूटर सह अधिगम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैंने आपको आगे बता दिया है, यानी कि कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ, सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। और 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होती है। तो देखिए सभी की भागीदारी होती है, मेन जो होता है वो तो कंप्यूटर ही होता है, शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, उपयुक्त सभी इस राइट आंसर हो जाएगा। तेरहवां प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? तो देखिए हार्डवेयर पर, सॉफ्टवेयर पर भी और हार्डवेयर पर भी, दोनों ही ज़रूरी होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हार्डवेयर जो होता है इसको देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को ना देखा जा सकता है ना ही
छुआ जा सकता है, एक डाटा की तरह होता है। ओके, इतना इसमें ये जो अंतर होता है, हार्डवेयर को छुआ और देखा जा सकता है। प्रश्न आता है, इस तरह का प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचनात्मक कंप्यूटर सहाय अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सह अनुदेशन, पूछताछ अनुदेशन और प्रबंध अनुदेशन, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ड्रिल अनुदेशन है। तो ये 3 ही हैं, ठीक है, 3 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। व्यवहार में स्थायित्व और अभ्यास कराते हैं, अनुभवों में स्थायित्व यानी कि प्रयोग द्वारा भी सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है एक पावर पॉइंट होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, पावर पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां प्रश्न है। आई होप प्रश्न आपको सही दिख रहे होंगे। यह सॉफ्टवेयर समाचार पत्र, व्यवसाय कार्ड्स और ग्रीटिंग कार्ड्स या पोस्ट कार्डों को बनाने के लिए काम आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक, ठीक है, क्योंकि ये तो छपते ही हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस संस्करण के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था, यानी कि किस, यहाँ पर इसकी जगह किस, ठीक है, किस संस्करण के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MS ऑफिस का पहला संस्करण किस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, फिर है क्या है? आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। 20वां प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विषय। देखिए, इतना बड़ा प्रश्न अभी तक जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किसी भी जो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपकरण पट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यह सॉफ्टवेयर जो किसी प्रिंटर को भेजे गए दस्तावेज को ग्रहण करता है और जब तक प्रिंटर उसके लिए तैयार ना हो तब तक उसे डिस्क या स्मृति पर संग्रहित करता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट स्पूलर। प्रिंट स्पूलर, और प्रिंटर की ही बात की गई है, प्रिंटर उसके लिए तैयार ना हो तो देखिए प्रिंट स्पूलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषता है तो गति भी होती है, शुद्धता भी होती है और भंडारण क्षमता भी होती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, पहले कंप्यूटर का नाम था अबेकस। आई थिंक आप सभी को पता होगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, सबसे तेज कंप्यूटर होता है
तो जब भी ये प्रश्न आए बस सुपर फास्ट याद रखना, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। तो देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे वैक्यूम ट्यूब पर, मैंने आपको बताया था। दूसरी पीढ़ी के जो वो ट्रांजिस्टर्स पर, ये भी हमने आपको बता दिया है। तीसरी पीढ़ी के आईसी पर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी। ठीक है, इसका राइट आंसर 25वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब पर। हाँ जी, ये मैंने आपको आगे लिखा दिया था, शुरुआत में लिखने को बोल दिया था, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से 56, ठीक है, और द्वितीय पीढ़ी के 56 से 63, 64 कुछ भी लिखते ना आ सकता है उसमें। ठीक है, और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 71, चतुर्थ पीढ़ी के 71 से यहाँ पर 85, क्योंकि बुक्स का जो मैंने आगे बताया था आपको, बुक्स का बताया था, बुक्स का लिखा हुआ। और पांचवी पीढ़ी के जो हैं वो 85 के बाद के हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 71 के लिए सही है। क्या सही है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 27वें प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सन 1958 में जैक किल्वे ने आईसीसी का निर्माण किया। कंप्यूटर के अधिक से अधिक घटक एक एकल चित्र पर समाहित हो गए, जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया। पहले से कंप्यूटर अधिक तेज एवं छोटा हो गया। ये याद रखना तृतीय पीढ़ी के लिए सही है। ठीक है, ये भी याद रखना ज़रूरी है, याद कर लेना इसको भी। एंड नेक्स्ट है चतुर्थ पीढ़ी के लिए सही क्या है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर रिटेन 8000 प्रस्तुत किया गया। ठीक है, याद रखना चतुर्थ पीढ़ी के लिए है ये। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम है का प्रयोग हुआ तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रथम पीढ़ी का पूछा जाए तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी का पूछा जाए तो ट्रांजिस्टर्स, तीसरी पीढ़ी का पूछा गया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ जी, ये कंप्यूटर की प्रथम सीडी निर्भर थी तो वैक्यूम पर। ठीक है, अब कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 5 पीढ़ियों में, हमने आपको आगे बता दिया था। और ये नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1980 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है तो मुख्य साधन और हार्डवेयर माध्यम ए तथा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है सूचना को, ये सूचना है, ठीक है, सूचना है, ये मिट गई हैं। सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है। तो देखिए, प्रेषक जो होता है वो भेजने वाला होता है, प्राप्तकर्ता सूचना को प्राप्त करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमने आपको बताया था, कीबोर्ड इनपुट है, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, यानी कि ये कीबोर्ड है, इसमें बटन लगे हुए हैं, टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग तो अंदर ही रह जाएगी, तो ये बाहर निकालने के लिए हमें इसकी प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्कैनर की है, ये स्कैनर लगा हुआ प्रिंटर में,
यहाँ पर पेज लगे हुए हैं, पेज बाहर आएंगे स्कैन होकर, यहाँ पर टाइपिंग आ जाएगी लिखी लिखाई जो आप लोगों ने लिखी है। ठीक है, बाकी यही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग आउटपुट प्रणाली है? अब तो आप लोग समझ गए होंगे, आउटपुट प्रणाली प्रिंटर ही है। नेक्स्ट है, सूचना क्रांति का मुख्य कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये दो प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको समझ लेना। ठीक है, अलग अलग प्रश्न हैं। कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है। कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य जो है संपन्न होता है, तो वो इनपुट डिवाइस द्वारा होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर तक जो डाटा है वो पहुंचाने का कार्य जो संपन्न हो जाता है। ठीक है, अब ये जो 40वां प्रश्न है कि कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है, यानी कि जो कंप्यूटर है अब हमें इससे पहले तो कंप्यूटर तक डाटा पहुंचा रहा था इनपुट डिवाइस द्वारा, अब जो है वो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है, वो आउटपुट डिवाइस द्वारा होता है। यानी कि हमने आपको प्रिंटर का उदाहरण दे चुके हैं। ठीक है, और बाकी ये जो माउस कीबोर्ड वगैरह के इसमें उदाहरण दे चुके हैं। बाकी कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस अंदर कौन सा कार्य करते हैं बाहर, बस ये याद रख लेना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा गणना करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में अदा यानी कि इनपुट से संबंध रखता है, तो इनपुट से संबंध कौन रखता है? वो कीबोर्ड रखता है। ठीक है, अब आप स्पीकर का भी सुन लीजिए, स्पीकर और प्रिंटर। ठीक है, इसके अनुसार बाहर निकलता है। ठीक है, अब ये जो स्पीकर है इसके द्वारा भी वॉल्यूम बाहर निकलती है और बहुत ज़्यादा फास्ट भी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, जो आंकड़ों तथा विवरण का कंप्यूटर में प्रविष्ट करती हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अदा तथा प्रदा दोनों कहा जाता है। अदा का अर्थ होता है इनपुट और प्रदा होती है आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां, कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है, तो स्वगति राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 45वां प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो प्रोग्राम सीडी है। ठीक है, प्रोग्राम सीडी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक होती है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक होती है, तो देखिए कंप्यूटर चालू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की, फिर हार्डवेयर की, फिर माउस की। ठीक, तो यहीं पे छोड़ते हैं, हमारे प्रश्न हो गए हैं यहाँ पर 46 प्रश्न हैं। जो नेक्स्ट कल हम करेंगे वो 47 के बाद से हमारे प्रश्न स्टार्ट होंगे। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ।